ठीक है। नीचे सच्ची घटना पर आधारित 10 मिनट की रियल हॉरर कहानी हिंदी में दे रहा हूं। भाषा सरल, माहौल डरावना और भारतीय गांव की पृष्ठभूमि में है। कुएं के पास बुलाने वाली औरत, सच्ची घटना पर आधारित। ये घटना 2016 की है। जगह बिहार और झारखंड की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव, मझोली टोला। गांव घने जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। कोई वजह नहीं बताता था, बस डर। पहली अजीब घटना। गांव का एक लड़का था रमेश, 22 साल का। एक रात लगभग 11 बजे वो शौच के लिए बाहर निकला। लौटते समय उसे लगा जैसे कोई औरत धीमी आवाज में उसे बुला रही हो। रमेश, पानी, मुझे पानी दे दो। आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। रमेश रुका। उसे लगा कोई औरत गिर गई होगी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा सफेद साड़ी में एक औरत पीठ उसकी तरफ किए खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। रमेश बोला, कौन हो? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी और तभी रमेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उस औरत का चेहरा नहीं था। जहां आंख, नाक, मुंह होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला गड्ढा। अगली सुबह रमेश गांव के बाहर बेहोश मिला। उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे। वो कभी बोल नहीं पाया। डर की शुरुआत। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात को कुएं से औरत के रोने की आवाज, किसी का नाम लेकर बुलाना और फिर अगले दिन कोई न कोई बीमार। गांव के बुजुर्गों ने बताया, करीब 20 साल पहले उसी कुएं में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ कूदकर जान दे दी थी। कारण दहेज और जुल्म। उसके बाद से कुआं अपवित्र माना जाने लगा। मेरी बारी। मैं खुद ये कहानी सुनकर हंसता था। मेरा नाम अमित है और मैं उस समय गांव में अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। एक रात बिजली नहीं थी। करीब 12:30 बजे मुझे लगा कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। अमित, बाहर आओ। आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। मैं बाहर निकला। कुआं साफ दिख रहा था और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे साफ लगा वो मुझे देख रही है। उसने कहा, मेरा बच्चा कुएं में है, उसे निकाल दो। मेरे पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ने लगे। दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी मेरे कानों में तेज आवाज गूंजी, हनुमान चालीसा पढ़। मेरे मामा पीछे खड़े थे। उन्होंने मुझे खींच लिया। जैसे ही मैं पीछे हटा, वो औरत चीख मारकर कुएं में गिर गई। पूरा कुआं हिलने लगा। अंतिम सच। अगले दिन गांव के पंडित और ओझा बुलाए गए। पूजा के दौरान ओझा बेहोश होकर बोला, वो औरत किसी को मारना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। कुएं को उसी दिन पत्थर और सीमेंट से बंद कर दिया गया। उसके बाद से गांव में न कोई आवाज आई, न कोई घटना। लेकिन सालों बाद जब मैं गांव छोड़कर जा रहा था, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कुएं की जगह पर एक गीली सफेद साड़ी का कोना हवा में हिल रहा था और मुझे साफ सुनाई दिया, मेरा बच्चा अभी भी अंदर है। सच या वहम? ये कहानी गांव के लोगों ने आज भी सच मानी है। कुआं अब भी बंद है और रात के समय वहां कोई नहीं जाता। अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube वीडियो स्क्रिप्ट बना दूं या और भी ज्यादा डरावनी सच्ची